अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान। और भाई आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन बड़ा अच्छा दिन गुज़रा आज का, क्योंकि आज हो गई थी बारिश, वो भी बेमौसम। मतलब बारिश का कोई ऐसा था ही नहीं, मौसम बना हुआ ही नहीं था। और लेकिन अचानक से जो बारिश होती है ना, अचानक वाले जो काम होते हैं, जो सरप्राइज़ मिलता है, वो बहुत ही मज़ा आता है। फ़िलहाल मैं नाश्ता बना रही हूँ। फ्राइडे है, साद और इमरान नमाज़ पढ़कर आ गए थे जुम्मे की, तो मैं स्क्वायर पराठे बना रही हूँ। बस स्क्वायर पराठे स्क्वायर से थोड़ा हट जाते हैं, लेकिन बनते बड़े मज़े के हैं। तो ये कि सर्कल से ज़्यादा अच्छे स्क्वायर पराठे बनते हैं, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं, फूल अच्छे जाते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। और बस साद और इमरान को मैं कबाब तल के दे दूँगी और इमरान को सालन दे दूँगी, और बस हम नाश्ता वाश्ता करेंगे। और आज मुझे बाहर भी जाना था, कोई इतना ख़ास काम नहीं था, लेकिन था मेरा ही काम। दरअसल कुछ टाइम पहले मेरा एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में रह गया था। वो भी थोड़ी इमरान की वजह से, पता नहीं कैसे वो भूल कर आ गए या रह गया, गिर गया, क्या हुआ। तो वो बैंक में ही पड़ा हुआ था, बैंक से कॉल आई थी, तो मुझे वहाँ जाना था। फिलहाल नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुए थे कि एकदम से बारिश होना शुरू हो गई। और बारिश ऐसी हुई कि बर्फ़ गिर रही थी, उसके साथ क्या कहते हैं, ओले गिर रहे थे। आप अपनी ज़ुबान में कुछ भी कहते होंगे, लेकिन इसको ओले, बर्फ़ कुछ भी कहते हैं। शुरू में तो ये थोड़े थोड़े गिर रहे थे, लेकिन अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरने लगे। तो मेरी लाइफ में ये सेकंड टाइम हुआ है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम का तो मुझे इतना याद भी नहीं है। शायद मैं बहुत पुरानी बात हो या बहुत छोटी होंगी, लेकिन या सही तरीके से समझो मेरा ये फ़र्स्ट ही एक्सपीरियंस है जो मैं इतने करीब से मैंने ये ओले गिरते हुए देखे हैं, और बहुत तेज़ी से। अच्छा, ये हमारे ही इलाके में हुआ और आसपास कहीं पर हुआ ही नहीं। मतलब ये कि मैंने जब इसका स्टेटस लगाया तो सब कह रहे हैं कि ये कब हुआ, लेकिन ये कि हमारी तरफ तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओले गिरे कि मतलब बहुत भाग दौड़ मच गई थी। और बड़े ज़ोर के लगते हैं ये भाई। मतलब ये कोई अचानक से कोई बाहर खड़ा हुआ है, बाहर जो खड़े हुए होंगे ना लोग, जो रोड पर होंगे, उनकी तो सही वाली पिटाई हो गई होगी इस बर्फ़ से। फिर बर्फ़ गिरने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़, 15-20 मिनट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मूसलाधार हुई है। तो इमरान ने बोला अगर बारिश रुक जाती है तो फिर बैंक का काम करके आ जाते हैं, और छोटे मोटे 2-3 काम थे वो भी करके आ जाते हैं। तो बारिश रुक गई थी, और बारिश के बाद जो मौसम होता है, इतना ज़बरदस्त मौसम कोई हो गया था ना, तो अच्छा लगता है और दिल चाहता है कहीं बाहर जाओ। तो फ़िलहाल काम से ही, लेकिन मैं बाहर निकल गई। बच्चे घर पर ही थे, और बच्चे बल्कि छत पर थे, सारे घर के बच्चे। तो मैं इसलिए खामोशी से निकल कर आ गई। तो ये था कि बैंक में रह गया था, तो इमरान एनआईसी लेके गए थे, वो एनआईसी मंगवा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा जिनका एटीएम है उन्हीं को लेकर आए। लेकिन आज जब मैं ख़ुद गई हूँ तो उन्होंने मुझसे तो कोई बात ही नहीं करी, और इमरान को ऐसे ही एटीएम कार्ड दे दिया मेरा, बिला वजह का मुझे बुलाया। और मुझसे तो मतलब मेरा तो कोई काम ही नहीं था, एनआईसी दिखाया और एटीएम कार्ड दे दिया। कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल बेवकूफ़। मेरे को इतनी दूर से बुला लिया, बच्चों को छोड़कर आना पड़ा। और बाहर का मंज़र कुछ ऐसा था, बारिश से थोड़ी देर हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी, बाहर तो पानी पानी हो गया था। फिर मैं थोड़ा बहुत सौदा वगैरह लेकर आई थी, तो ये कि सौदा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इमरान भी अब कहना है कि स्टॉप करो, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हरा धनिया पुदीना मेरा घर का नहीं आया था, तो अभी हरा धनिया पुदीना मैं एक गड्डी लेकर आ गई थी, और आते ही मैंने तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अभी मैं फारिग बैठी हुई थी। पहले तो मैं घर आई हूँ, तो वो काम करने वाली आंटी आई हुई थी, उनसे मैंने काम करवाया। मैंने बोला, उनको देख के तो शुक्र अदा कहा मैंने कि वो बारिश के बाद मौसम जब सही हुआ तो फ़ौरन से निकल कर आ गई। ऐसे लोग बड़े अच्छे होते हैं जो एहसास करते हैं और कि कैसे काम होगा, तो फ़ौरन से आ गए वो लोग। वरना तो कुछ लोग होते हैं ना, बहाने चाहिए होते हैं कि बस मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाली है, और छुट्टी मार ली। लेकिन हमारे काम करने वाली बहुत अच्छी है। फिलहाल शाम में मैंने पकोड़े वगैरह बना लिए थे, क्योंकि इमरान फिर जॉब पर जाते, तो इमरान ने बोला कुछ हल्का फुल्का ही बना लो, क्योंकि नाश्ता इतना हैवी किया था, वो भी 3 बजे करीब ही किया था। तो मैंने पकोड़े पापड़ वगैरह तल लिए थे, और बच्चे वगैरह वही खा रहे थे, और मैं इमरान का भी वेट कर रही थी कि इमरान मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ जाए, तो फिर मैं उनके साथ बैठ के खाऊँगी। और आजकल अबरीश ने तो मुझे इस कदर तंग किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करके रखा हुआ है इसने। पता नहीं क्यों इसका इतना मूड ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है। दरअसल ये सबसे छोटी है, तो बस अपनी ही बात मनवाती है कि मेरी ही बात मानी जाए।
और बस पता नहीं कि उसको आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो रही है ना। बरीरा और वानिया से तो बनती भी इसकी बहुत है और फिर कभी कभार बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा तंग करती है। अच्छा, आज ये रात का टाइम है और मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या बनाऊँ। मेरा बिरयानी खाने का बड़ा मूड हो रहा था। इमरान ने बोला मैं बाहर से ला देता हूँ बिरयानी, लेकिन मैंने बोला नहीं, बाहर की बिरयानी तो बस पेट नहीं भरता, दिल भर जाता है, कुछ ही नहीं मालूम है। और बस ऐसी होती है, बोटी भी नपी तुली डालते हैं और बच्चे खाएँगे, हमें पेट भर के तो घर की बिरयानी ही खाई जाती है। तो इमरान ने बोला हाँ बना लो बिरयानी। मैं बिरयानी ना इमरान की वजह से नहीं बनाती, क्योंकि जब बना लेती हूँ या सालन वगैरह कुछ अच्छा रखा हुआ हो तो इमरान का कुछ मतलब सेटिंग बन जाती है खाने की, पराठा या सालन वगैरह, तो मैं बिरयानी या रोटी दाल चावल इस टाइप की चीज़ें बना लेती हूँ। लेकिन बिरयानी बनाओ तो उसके साथ तो फिर अगर कुछ भी सालन नहीं है तो बड़ा मसला बन जाता है फिर इमरान के लिए। लेकिन आज तो इमरान ने बोला नहीं नहीं मैं बिरयानी ही खा लूँगा। लेकिन मुझे डाउट हो रहा था, बोल तो रहे हैं लेकिन रात तक ये ना हो कि खाते टाइम बोलेंगे मेरा तो पेट ही नहीं भरा या कुछ भी, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है कि इतनी मेहनत करो और किसी का पेट नहीं भरा या दिल नहीं था ये खाने का। तो ये था कि मैं आज बिरयानी बना रही थी, लेकिन फिर भी मैंने रात तक ये करा कि इमरान के लिए मैंने पराठा डाल दिया था और कबाब भी फ्राई कर दिया था और एक दिन पहले का सालन भी थोड़ा बहुत रखा हुआ था। तो मैंने कहा वो भी खा लेंगे और बिरयानी भी खा लेंगे, और यही हुआ कि इमरान ने बिरयानी थोड़ी सी ही खाई और सालन और पराठा ही खाया। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि इनका बिरयानी जब ही इनको अच्छी लगती है जब बिल्कुल दम से उतरी हुई हो और ताज़ी हो ना, 4-5 घंटे बाद बिल्कुल वो मज़ा नहीं रहता चावल का। अच्छा, तो आज बिरयानी में आप बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाती हूँ मैं। शायद बहुत सारे लोग इसी तरीके से बनाते हो या डिफरेंट तरीके से बनाते हो। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है खाने का, तो ये नहीं है कि अरे फ़लानी ये बनाती है बिल्कुल बस जायका बनता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अपना जायका होता है, सबका अपना तरीका होता है। ऐसा भी होता है कि हम जो बनाते हैं लोगों को पसंद ही ना आता हो, लेकिन हमें तो पसंद आता है इसलिए हम उसी तरीके से बनाते हैं। फ़िलहाल मैंने प्याज डाल दी थी इसके अंदर, प्याज के साथ मैंने ज़ीरा डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला डाल दिया था, हल्का हल्का डाला था बस मैंने, तेज़पात का पत्ता डाल दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे और हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया था मैंने। फिर इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके, अभी मैंने मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले, अभी से मैंने यही चीज़ें डालें और फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को मैं बिल्कुल कुचलूँगी नहीं, क्योंकि जब मसाला वगैरह टमाटर के अंदर लगता है और फिर उसको बिरयानी के साथ खाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन ये कि टमाटर को मैं बिल्कुल पेस्ट नहीं बना लूँगी, हल्का सा बस इसको सॉफ्ट करके उसको मैशर से कुचल लूँगी। फिर इसके अंदर मैंने चिकन डाल दी है और बिरयानी का साशा पड़ा हुआ था, आधा था, ये पूरा भी नहीं था। मैंने बिरयानी का साशा डाल दिया था। सिंधी बिरयानी, कोई सी भी बिरयानी का हो आप डाल दें, पुलाव का नहीं डाल देगा, बिरयानी का। लेकिन घर के मसाले को ही ज़्यादा तरजीह दिया करें, घर के मसाले ज़्यादा डाला करें। मैं बाहर के मसाले यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर 25% मैं बाहर का मसाला डालती हूँ, 75% मैं घर के मसाले डालती हूँ, क्योंकि घर के मसाले ही सही रहते हैं, वरना बाहर के मसाले से बिल्कुल ही टेस्ट चेंज हो जाता है घर खाने का। और इमरान को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इमरान कहते हैं ऐसा लगता है सारे खाने एक ही जायके के हो गए हैं। तो ये कि मैंने वही घर के मसाले डाल दिए, थोड़ा सा धनिया डाला है, हल्दी डाली है और पिसी मिर्च डाली है, नमक डाला है और फिर मैंने अब हरी मिर्च डाल दी हैं, 2-3 बड़ी डाल दी है, 1-2 छोटी डाल दी है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं ढक के और बस थोड़ा सा हल्का सा पानी डाला तो डाला और फिर उसके बाद मैं तेज़ आँच पे इसको पका लूँगी ताकि चिकन भी गल जाए और मसाला बिल्कुल भून जाए। आज ये है कि आज मेरा काम इतना ज़्यादा हुआ था कि आप लोगों को तो मैंने सिर्फ बिरयानी ही शेयर करी है आज की। और आलू ये है कि आलू मैं काट कर अलग ही पतीले में उबाल लेती हूँ और हल्की सी हल्दी और नमक डाल देती हूँ। और नमक लाजमी डाला करें ताकि जब आप चावल में बिरयानी के साथ खाएं आलू के अंदर भी कुछ टेस्ट आए। अगर नमक नहीं डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि आलू बिरयानी के है ही नहीं, नमक डालेंगे तो टेस्ट आएगा। और ये कि हल्दी डाल दिया करें, जर्दा रंग से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग ही कलर हो जाता है उसका। अच्छा, हुआ ये कि आज मैंने बिरयानी का तो सोच लिया, मैंने सब चीज़ें कर ली, लेकिन चावल तो मैंने देखे ही नहीं, चावल थे ही नहीं, चावल बिल्कुल थोड़े से पड़े हुए थे। तो जब मैं बिरयानी बनाती हूँ तो आधे किलो से ज़्यादा ही बनाती हूँ, तकरीबन 3 पाव बनाती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बिरयानी बड़ी मज़े की लगती है। शाम के टाइम पर मैं खाती हूँ
और ये कि जब किसी को देना भी होता है और फिर बच्चे साथ भी नेक्स्ट डे मदरसे लेके जाते हैं, और वानिया को भी नेक्स्ट डे चाहिए होती है कि मम्मा कल के चावल रखे हुए हैं। अच्छा, वानिया का ये है कि उसको मेरे ही हाथ की चीज़ें अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे चावल, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दूसरा हरा धनिया पुदीना उसको चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं ना, तो फिर उससे खाया नहीं जाता। लेकिन ये कि उसको मेरे ही हाथ के चावल वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बस तेल लगा रही हूँ। बिरयानी में तेल लगाने का तरीका तो सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग पतीले वगैरह को तरजीह देते हैं। लेकिन ये कि मैंने तो जो भी चीज़ होती है मैं उसमें लगा देती हूँ। अब ये कढ़ाई है तो मैंने इसके अंदर हल्का सा रोगन अंदर नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने इसी के अंदर ही कोरमा बनाया था बिरयानी का। फिर मैंने चावल लगाए, फिर मसाला वगैरह जितना भी था वो सब डाल दिया था, और हल्का सा मसाला और रोगन छोड़ दिया था। और बस मैंने ऐसे करके उसके ऊपर मैंने, क्योंकि हरा धनिया और पुदीना मैंने नीचे मसाले में डाल चुकी थी, मैंने इसके ऊपर कोई हरा धनिया पुदीना नहीं डालूँगी। अच्छा, नींबू मुझे डालने थे ऊपर से थे, मैं वो नींबू डालना मैं भूल गई, बस भूल गई तो भूल गई। और बस ये कि मैंने हल्का सा ये घी रखा हुआ था, मैंने घी डाल दिया था। घी ऊपर से लाजमी डालती हूँ, क्योंकि सूखे सूखे चावल नहीं अच्छे लगते, थोड़े से तर चावल अच्छे लगते हैं। और सॉफ्ट होना चाहिए चावल, बिल्कुल खड़े नहीं होना चाहिए, तो मज़ा जब भी आता है। सबका अपना तरीका है, सबका अपना टेस्ट होता है। किसी को बिल्कुल खड़े चावल अच्छे लगते हैं, किसी को सॉफ्ट अच्छे लगते हैं, तो मुझे तो भाई सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। और मैंने बिरयानी दम पे लगा दी थी, और बच्चों को बड़ी टाइट भूख लग रही थी। चावल की वजह से बहुत लेट हो गया था, 7 साढ़े 9 बजे आया है तो चावल लेकर आया है। मैंने 10 मिनट सिर्फ चावल भिगोए हैं और मैंने उसको उबालने रख दिए थे। बस मैंने रायता बना लिया है, और रायता का जो क्यूब्स था वो मैंने डाल दिया था और ये चावल के लुक है, बड़े ज़बरदस्त बने थे। मसाले वगैरह बिल्कुल परफेक्ट थे, और बच्चों को बड़ी तेज़ भूख लग रही थी, और बिरयानी को देख के मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगने लग गई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था 11, तकरीबन 10:30 बज रहे थे। और 10:30 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम तो 9:30 बजे करीब खाना खा लेते हैं। 9:30 बजे ही इतनी टाइट भूख लग रही होती है, क्योंकि खाना वगैरह तो हम दोपहर का खाते नहीं हैं, तो शाम में हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट वगैरह खा लिया, फिर उसके बाद खाना ही प्रॉपर खाते हैं रात का। सबसे पहले तो मैंने निकाल के और ऊपर भेजा, तो क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ बनाए तो मिल बाँट के खाना चाहिए हर किसी को। और ये कि फिर मैंने बच्चों के लिए खाना निकाला, और ये मैंने साथ के लिए निकाल दिया था खाना। अबरीश और वानिया को मैंने दे दिया था प्लेट में बना के खाना, लेकिन बरीरा को मैं ख़ुद खिलाऊंगी। बरीरा खाती कम है, बरीरा एक एक चीज़ निकालेंगे, यहाँ तक कि जर्दे रंग का भी चावल होगा ना वो भी अलग हटाएगी। तो बेहतर ये है कि मैं उसको खुद ही खिला देती हूँ, और वो खाती भी नहीं है, थोड़ी देर खाती है फिर उसके बाद बोलती है कि मम्मा आप खिला दो। तो इससे बेहतर है मैं खुद ही खिला दूँ, और मुझे जब भी सुकून मिलता है मैं उसको अपने हाथ से खिला दूँ। क्योंकि अबरीश का ये है कि अबरीश फेंके कुछ भी करे लेकिन पेट अपना भर लेती है। तो बस आज का व्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।